इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जटीको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। मैं हूं नूरी कायनात। दोस्तों, जब हम घर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अपने घर के बेडरूम की, रूम्स की, ड्राइंग रूम की, डाइनिंग रूम की, किचन बाथरूम की। लेकिन शायद आपको नहीं पता कि घर की कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपके जीवन पर प्रभाव डालती है। वास्तु के हिसाब से स्टेयरकेस हो गई, बोरवेल हो गई या गार्डन हो गया, इन सब का भी आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वास्तु विशेषज्ञ सर्वांग जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, आप वास्तु विशेषज्ञ हैं। घर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जिनको हम घर के अंदर ना रखकर भी बाहर रखते हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। पंडित जी, तो अगर हम बात करें स्टेयरकेस की, तो सीढ़ियों की दिशा जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? अगर हम घर में सीढ़ियां बना रहे हैं या घर के बाहर भी सीढ़ियां हैं, तो दिशा कैसी होनी चाहिए? सीढ़ियों के लिए दिशा का चुनाव सीधी सीधी बात है। सीढ़ियां वजन को रिप्रेजेंट करती हैं, भारी होती हैं, और सीढ़ियों में ऊंचाई भी होती है, क्योंकि जहां पर सीढ़ियां खत्म होती हैं तो उसके ऊपर एक छत होती है। जहां सीढ़ियां खत्म होती हैं तो एक ऊंचा हिस्सा बन जाता है। और हम हमेशा ये कहते हैं कि ऊंचाई और बंद होना और भारीपन दक्षिण पश्चिम दिशा में ज्यादा अच्छा होता है। तो सीढ़ियों के लिए सबसे उत्तम दिशा है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम दिशा के बाद सेकंड नंबर पे आता है सीढ़ियों के लिए उत्तर पश्चिम और पश्चिम दिशा। तीसरे नंबर पे इसको उत्तम बोल सकते हैं। उपयुक्त दिशाएं हैं दक्षिण, और अशुभ दिशा है पूर्व, उत्तर और दक्षिण पूर्व। और अति अशुभ दिशा है जो बहुत नुकसानदेह होती है, वो है नॉर्थ ईस्ट। यानी नॉर्थ ईस्ट सेगमेंट में तो सीढ़ियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जी, तो नॉर्थ ईस्ट दिशा में सीढ़ियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए पंडित जी। लेकिन अगर सीढ़ियां नॉर्थ ईस्ट दिशा में है तो वैसे लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो सीढ़ियां एक ऐसा ये दोष है जो आप वहां से हटा नहीं सकते। लेकिन फिर भी ये किसी विशेषज्ञ द्वारा ही दूर किया जा सकता है। लेकिन फिर भी आप जो है कोशिश करें कि सीढ़ियां अभी जो लेने जा रहे हैं या बनाने जा रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट में ना बनावे, नॉर्थ में ना बनावे, ईस्ट में ना बनावे, ब्रह्म स्थान में सीढ़ियां ना बनावे, है ना। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं, और अगर हैं तो यथासंभव उनको हटावें, नहीं तो उनकी छत खोलें। मतलब कुछ कुल मिला के नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियां आपकी पूरी मटेरियल ग्रोथ को और आपकी संतति की ग्रोथ को बहुत हद तक प्रभावित करती है। जी, तो ये तो बात होगी दिशाओं की कि किन किन दिशाओं में सीढ़ियों का होना शुभ होता है और किन किन दिशाओं में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। पंडित जी, बात कर लेते हैं फेसिंग की। सीढ़ियों के दो साइड होते हैं, एक ओपनिंग होती है जहां से हम एंटर करते हैं और एक क्लोजिंग होती है जहां पे सीढ़ियां जाकर मिलती हैं। तो उनकी फेसिंग कैसी होनी चाहिए? सीढ़ियों से जाते समय और निकलते समय दोनों साइड फेसिंग एटलीस्ट इतना ध्यान रखना चाहिए, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण नहीं। जी, बस, बाकी और कोई भी फेसिंग है चलेगा। पूर्व या उत्तर है तो उत्तम है। जी, अगर आप जब सीढ़ियों से फाइनली निकलते हैं तो अगर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा है, और वही हमारे जाते समय भी जो फेसिंग है वो ये उत्तर पूर्व और उत्तर है, तो बहुत अच्छी बात है। और ये ना भी हो तो पश्चिम और कोई भी दिशा हो, लेकिन कोशिश करके दक्षिण दिशा से तो नहीं निकलना चाहिए। जी, तो दक्षिण दिशा से नहीं निकलना चाहिए, ये अशुभ दिशा मान सकते हैं इसको। पंडित जी, सीढ़ियां भी कई बार होता है कि घर के अंदर, अगर बड़ा घर है तो लोगों की नॉर्मली सीढ़ियां घर के अंदर होती हैं और सीढ़ियां छत तक जाती हैं। लेकिन अगर हम फ्लैट वगैरह की बात करें तो सीढ़ियां नॉर्मली घर के फ्लैट के बाहर होती हैं, बिल्डिंग की कॉमन सीढ़ियां होती हैं। तो क्या दोनों अगर दिशाओं की जो हम बात कर रहे हैं वो दिशाएं यहाँ भी सूट करती हैं? यहाँ पे भी यहाँ भी लागू होती है। यहाँ पे कई बार मैंने देखा है कि जो आपका फ्लैट है उसके सम्मुख सीढ़ियां होती हैं। जी, बिल्कुल, वो खराब है। वो फ्लैट आपको खरीदने से बचना चाहिए। और अगर आप रहते हैं वहां पे तो वेद दोष माना जाएगा, और उस वेद दोष के जो भी रेमेडियल मेजर्स हैं वो करें। अगर नहीं कर सकते कुछ तो स्वास्थ्य वहां पे अपने धर्म के अनुसार प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करें, पिरामिड्स का प्रयोग करें। जी, तो इससे दोष जो है वो दूर कम हो जाएंगे, जाता है, कम हो जाएंगे। बिल्कुल। तो अगर आपके फ्लैट के जस्ट बाहर सीढ़ियां है तो ऐसे घर को आप अवॉइड कीजिए। पंडित जी, आकार की बात कर लेते हैं। सीढ़ियां भी आजकल कई आकार की आती हैं। अगर हम घर के अंदर की सीढ़ियों की बात करें तो सीढ़ियां आजकल एक तरह से इंटीरियर का काम भी करती हैं। बिल्कुल, लोग वुडन और डिजाइनर सीढ़ियां लगाते हैं घर के अंदर, और घर के बाहर तो खैर सीमेंटेड सीढ़ियां होती ही हैं। तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, इंटीरियर सीढ़ियां पहली बात तो गोल कभी नहीं जानी चाहिए। जी, स्पाइरल मोशन में सीढ़ियां गोल गोल घूम करके नहीं जानी चाहिए। इसके लिए सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है
कि इंडस्ट्रीज में जहां पर बहुत आवश्यक होता है या उन बिल्डिंग्स में जहां फायर एस्केप होता है वहां मजबूरी होता है उस सुरक्षा के लिए लगाई गई। उनके अलावा आपको अपने नित्य यूज में आने वाली सीढ़ियों को गोल गोल सीढ़ियां नहीं जानी चाहिए। दूसरी बात, यथासंभव सीढ़ियां सीमेंटेड या पत्थर की होनी चाहिए, लेकिन इंटीरियर और जहां पर आपको कोई ऐसी दिशाएं हैं जहां मैं मना कर रहा हूं, अभी आपने एक सवाल कहा था उसका मुझे अभी उपाय भी याद आ गया कि कोई ऐसी दिशा है जैसे मान लीजिए पूर्व दिशा में सीढ़ियां जाना जरूरी ही हो अंदर इंटीरियर में या कहीं पर अंदर, तो वहां पे वुडन सीढ़ियां जो है कम से कम वजन तो कम होगा उसका तो कुछ चीज तो एक तो उनको वुडन लगा दें और दूसरा उनको बंद ना करके खुला रखें उनको अंदर से, तो ये एक तरीका हो सकता है। जी, तो पंडित जी अगर हम वास्तु के हिसाब से जानना चाहें तो क्या, जैसे कि वास्तु में सीढ़ियों का मतलब क्या होता है कि जो घर के बाहर है ऊपर नीचे आने जाने के लिए वो सीढ़ियां होती हैं या घर के अंदर? तो अगर हम सीढ़ियों की बात करें पंडित जी, तो घर का अंदर होना ज्यादा शुभ है या बाहर होना? नहीं, बाहर होना ऑफकोर्स शुभ है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपके घर के मध्य स्थान में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। आपके घर के ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट सेगमेंट जो है, ईस्ट सेगमेंट, उसमें नहीं होनी चाहिए, है ना, वो समान रूप से प्रभावित करती है। लेकिन किसी कारणवश अगर अंदर सीढ़ियां बनाना जरूरी है या किसी कमरे से या डुप्लेक्सेस वगैरह में होता है कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं, तो आप वहां पर भी इस भारी और हल्के के सिद्धांत को प्रयोग कर सकते हैं। किसी कारणवश मजबूरी में अगर आपको ईस्ट सेगमेंट में, नॉर्थ ईस्ट में तो बिल्कुल नहीं बनाए, ईस्ट सेगमेंट में अगर आपको सीढ़ियां या नॉर्थ में बनानी पड़ रही हैं, तो आप लकड़ी की और बेहद हल्की सीढ़ियां बनाने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, तो पहली बात तो ये कि घर के अंदर सीढ़ियां होना शुभ नहीं है। आप घर के बाहर कोशिश कीजिए सीढ़ियां बनाएं, लेकिन अगर घर के अंदर सीढ़ियों की जरूरत है आपको तो मटेरियल जो है वो आप लाइट यूज करें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका समाधान आप वास्तु के थ्रू जानना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है vastu@jansandesh.tv। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान, देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्रीटमेंट, T165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। इंतजार करता है, सजता संवरता है, चांद को निचोड़ा मैंने, तन बदन पे मरती रही, मेरे चेहरे पे रूपाली से एक राखी खिलती रही, चेहरे को मिली ऐसी रंगत, मेरा आईना मुझसे चलता है। पेश है ग्रीनस नेचुरल क्रीम सोप, जिसमें समाई है नारियल तेल की कुम्मता, जो दे आपको सॉफ्ट स्किन। कपड़े की जान निकाल दी पर सफेदी फिर भी ना आई। अब और नहीं, अपना ये घड़ी डिटर्जेंट केक। अगर आपको है शिकायत किसी अधिकारी से, किसी कार्यालय से, तो ना हो परेशान, जन संदेश है आपके साथ। हमसे संपर्क करें 0120-417-1234 पर और हम पहुंचेंगे उस अधिकारी या विभाग तक। जन संदेश, जो सच वही संदेश। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जटीको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीढ़ियों की। पंडित जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, सीढ़ियों पर डिस्कशन कर रहे हैं हम। सीढ़ियां कैसी होनी चाहिए आपने बता दिया है, घर के अंदर होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए। पंडित जी, यहाँ पे एक सवाल ये है कि सीढ़ियां जब हम चढ़ते हैं तो कैसे चढ़े, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है जी। सीढ़ियां कभी भी वामावर्त नहीं घूमना चाहिए, दक्षिणावर्त घूमनी चाहिए, यानी क्लॉकवाइज सीढ़ियां चढ़ना शुभ है, एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां नहीं बननी चाहिए। जहां बनी है वहां वहम नहीं करें, लेकिन अगर आप नया बनाने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप हमेशा क्लॉकवाइज सीढ़ियां चढ़ाएं। जी, तो क्लॉकवाइज सीढ़ियां जो होती हैं वो शुभ होती हैं। बिल्कुल। पंडित जी, सीढ़ियों के बारे में कुछ और ऐसी बात है जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? 2-3 छोटी-छोटी चीजें हैं जी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। सीढ़ियों की संख्या, जो सीढ़ियों की स्टेप्स, फुट स्टेप्स होती हैं, जिसे ओटा बोलते हैं, वो सीढ़ियों की संख्या हमेशा विषम होनी चाहिए। जी, यानी
इवन नंबर्स में नहीं होनी चाहिए जी 1 3 5 7 9 11 ऐसे होने चाहिए। तो सीढ़ियों की संख्या विषम होनी चाहिए। दूसरा, सीढ़ियों के नीचे और ऊपर जब हम घुसते हैं और निकलते हैं दोनों तरफ दरवाजे जरूर होने चाहिए यथासंभव। जी ये चीज जो अंदर कक्षों के सीढ़ियां होती हैं वहां संभव नहीं है, लेकिन जो मुख्य सीढ़ी मुख्य स्टेयरकेस जो हो उनके नीचे दरवाजे होना शुभ मानते हैं। जी तो सीढ़ियों के लिए ये दो बातें। सीढ़ियों की जो गिनती है वो इवन ना होकर ऑड हो तो ज्यादा बेहतर है, और सीढ़ियों के दोनों तरफ यानी कि जहाँ से चढ़ते हैं और जहाँ से उतरते हैं दोनों तरफ दरवाजे होना भी शुभ है। पंडित जी, सीढ़ियों पे कई बार देखा गया है कि जहाँ सीढ़ियाँ खत्म हो रही है या सीढ़ियों के ऊपर लोग पानी की टंकी भी रख देते हैं, तो इसका भी क्या कुछ प्रभाव पड़ता है उस घर में रह रहे लोगों पर? बिल्कुल। देखिए, पानी की टंकी की एक निश्चित दिशा है जी, है ना, और उसमें कई बारी गलतियां क्या होती हैं कि लोग पानी को समझते हैं नॉर्थ ईस्ट में सबसे उत्तम, नॉर्थ में सबसे उत्तम। तो ओवरहेड टैंक भी अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के लिए नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ उत्तम है, लेकिन ओवरहेड टैंक के लिए बिल्कुल नहीं। जी, और कई लोग इसमें ये कर देते हैं कि वो साउथ वेस्ट समझते हैं ऊंचा करना है तो वहां पानी की टंकी, वो भी एक गलत चयन है। जी, तो पश्चिम दिशा वरुण देव की दिशा है, जल तत्व होता है, वरुण देव के लिए जल के देवता है। पश्चिम दिशा ओवरहेड टैंक के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो अगर आपकी सीढ़ियां या स्टेयरकेस पश्चिम दिशा में है तो आप निश्चित रूप से उसमें पानी की टंकी रख सकते हैं। लेकिन दक्षिण अग्नि का तत्व है, दक्षिण पूर्व अग्निकोण ही होता है। इन दिशाओं में अगर स्टेयरकेस है तो आप वहां पे ओवरहेड टैंक बिल्कुल मत बनाएं। यहाँ तक कि साउथ वेस्ट में भी ओवरहेड टैंक नहीं बनाए, है ना, तो ओवरहेड टैंक यहाँ पे नहीं रखना चाहिए। तो ओवरहेड टैंक यहाँ पे नहीं रखना चाहिए। पंडित जी, क्या सीढ़ियों की ऊंचाई का भी कुछ महत्व होता है कि सीढ़ियाँ कितनी ऊंची होनी चाहिए? नहीं, इसका कुछ नहीं, लेकिन दक्षिण पश्चिम दिशा की सीढ़ियां खूब मतलब जितनी हाइट तक आप ले जाएं तो ऐसा कुछ नहीं हो, तो मंजिलों और उसके हिसाब से सीढ़ियों का होगा, ऐसे ऊंचाई का कोई। पंडित जी, पानी टंकी के बारे में बात कर ली हमने। हाँ। लेकिन कई बार देखा गया है कि जो सीढ़ियाँ होती हैं, जैसे फ्लैट्स हो गए, अपार्टमेंट्स हो गई, उनमें जो सीढ़ियाँ होती हैं लोग उसके साइड में फूलों के गमले लगा देते हैं, तो क्या ये शुभ है? देखिए, पौधे पूरे घर में जी, हम जो मानते हैं पौधे पूरे घर में कहीं पर भी अशुभ नहीं है। पौधे लाइफ फोर्स पैदा करते हैं। जी, कोई भी जड़ चेतन है उसके अंदर, तो पौधे तो चेतन वस्तु है और हमेशा आंखों के लिए और स्वयं के लिए वो हमेशा अच्छे लगते हैं, सुखद होते हैं, और वहाँ पे उसमें ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है पौधों से, तो वहाँ हमेशा आपको ज्यादा अच्छी आपको प्राण ऊर्जा मिलती है। तो पौधे कहीं भी लगाना अच्छा है। तो किसी भी प्रकार के पौधे लगा सकते हैं पंडित जी? किसी भी प्रकार के पौधे, तो जब अभी आप पौधों के बारे में पूछेंगी तो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर भी घर में कहीं पर भी कांटेदार वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। कांटेदार वृक्ष ना हो, फूलों का पौधा हो तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल लगा सकते हैं। तो फूलों का पौधा आप लगा सकते हैं अपने घर के आसपास, अपनी सीढ़ियों पे, लेकिन आप कैक्टस जो है उसको अवॉइड कीजिए। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं वास्तु के अनुसार तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है vastu@jansandesh.tv। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। अगर आपको है शिकायत किसी अधिकारी से, किसी कार्यालय से, तो न हो परेशान, जन संदेश है आपके साथ। हमसे संपर्क करें 0120-417-1234 पर और हम पहुंचेंगे उस अधिकारी या विभाग तक। जन संदेश, जो सच वही संदेश। हर पल, हर मिनट और हर दिन आम बातें जो बन जाती हैं खास, खास बातें और उन पर पैनी नजर। हर खबर आप तक। खबर 9 बजे, शनिवार और रविवार रात 9 बजे। बॉलीवुड ब्रेकिंग न्यूज हर रोज
शाम 6 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जटीको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीढ़ियों की, बोरवेल की और गार्डन की। जी हाँ, ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि सीढ़ियां कितनी महत्वपूर्ण होती हैं आपके जीवन में, क्या प्रभाव डालती हैं, किस दिशा में होनी चाहिए और सीढ़ियों के आसपास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बोरवेल की। पंडित जी, सीढ़ियों पर चर्चा हो गई हमारी, बोरवेल पे बात करते हैं कि बोरवेल अगर हम भूखंड खरीदने जा रहे हैं, प्लॉट लेना है हमें, तो उसमें अगर आप अपने वास्तु के हिसाब से देखें तो बोरवेल को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, बोरवेल जल क्षेत्र का अंग है जी। तो वाटर एलिमेंट का जो क्षेत्र है वहां बोरवेल, ईशान कोण सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है, लेकिन मैं समझता हूं अति उत्तम स्थान जो है ईशान कोण और नॉर्थ यानी उत्तर के मध्य का जो स्थान है वो बोरवेल के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है, सबसे उत्तम स्थान है। तो आप जो है बोरवेल के लिए अति उत्तम स्थान हो गया नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, और उत्तम स्थान हो गया नॉर्थ ईस्ट, उपयुक्त स्थान हो गए उसके ईस्ट और नॉर्थ, और पहले नॉर्थ बाद में ईस्ट उसके बाद, और अशुभ स्थान हो गए नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट, और अति अशुभ स्थान हो गए दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। तो इस तरह से बोरवेल के ये जो क्रम से जो मैंने उनकी उपयुक्तता और अति अनुपयुक्तता बताई, तो इस हिसाब से बोरवेल का ध्यान रखना चाहिए। तो इस हिसाब से बोरवेल का ध्यान रखना चाहिए। ये वो दिशाएं हैं जिसमें आप बोरवेल को लगा सकते हैं, और कुछ दिशाएं ऐसी भी हैं जिससे आपको परहेज करना है। न केवल बोरवेल, जी मैं बीच में बोल रहा हूँ, जी, लेकिन मुझे लगता है यहाँ जरूरी है उन चीजों को ले लेना। जी, न केवल बोरवेल, बल्कि अगर आपका एक बड़ा घर है और उस घर के अंदर आप घर के बाहर एक वो बना रहे हैं स्विमिंग पूल या स्विमिंग टैंक, छोटा बड़ा कुछ भी, जी, या कोई बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है और वहाँ फ्लैट्स वालों के लिए अक्सर आजकल बना देते हैं स्विमिंग पूल, वो स्विमिंग पूल भी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन में बहुत अच्छा होता है। जी। तो स्विमिंग पूल, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज टैंक, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक, जी, वो भी उसके लिए भी यही दिशाएं इसी क्रम से उपयुक्त है। जी। पंडित जी, ये तो वो दिशाएं हुई जो उनके लिए शुभ है, इस दिशा में होना चाहिए। क्या कोई ऐसी भी दिशा है जिसमें बोरवेल का होना नुकसानदायक हो सकता है? मैंने बताया अति अशुभ दिशा साउथ वेस्ट है जी, और साउथ जो है, जी बिल्कुल, है ना, तो वो दिशा बहुत ज्यादा खराब है और उनके काफी दुष्परिणाम होते हैं। जी, एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आपके घर में जी, साउथ वेस्ट, साउथ या साउथ ईस्ट में बोरवेल है, तो आप निश्चित रूप से यथासंभव उसको हटाने की कोशिश करिए, और जब हटाइए तो वो बोर वहां पे खुला खाली मत छोड़ दीजिए। उसके अंदर जो पाइप है या जो गड्ढा है उसको पूरा पाट दीजिए, यानी उसके अंदर पत्थर मिट्टी भर के उसको दबवा करके उसको पूरा बंद कर दीजिए। ना कि आप उसको वहां से बोरवेल, कई बार होता है कि आपने पानी का स्रोत वहां खत्म हो गया और आपने बोरवेल चेंज करना है, तब भी आप ये कर सकते हो। लेकिन अगर इन दिशाओं में है तो मेरे ख्याल से अगर आप हटाएंगे तो आपको धन की परेशानियां निश्चित रूप से, क्योंकि कर्ज की स्थिति आ जाती है, मानसिक रूप से दिवालियापन हो जाता है अगर नॉर्थ वेस्ट में बोरवेल होता है। हेल्थ की प्रॉब्लम्स में दिमाग से संबंधित प्रॉब्लम्स बहुत हमने उत्पन्न होते देखी हैं, और साउथ वेस्ट में आर्थिक रूप से आदमी बिल्कुल कंगाल हो जाता है, कर्जे की स्थिति हो जाती है। जी, तो ये वो दिशाएं हैं जिसमें बोरवेल का होना आपके लिए शुभ नहीं है। पंडित जी, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गार्डन की। गार्डन की दिशा लेते हैं हम, किस दिशा में होना चाहिए गार्डन? बिल्कुल, गार्डन के लिए भी देखिए, गार्डन का मतलब ही है खुला स्थान। जी, खुला स्थान, लेकिन ये जरूर है जब बड़े बंगलो होते हैं और बड़ी जगहें होती हैं जी, तो उनमें परिक्रमा पथ बनता है और परिक्रमा बहुत उपयुक्त होती है, तो उसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र काफी खुला छोड़ा जाता है, और पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और उत्तर क्षेत्र काफी खुला छोड़ा जाता है, और वहाँ खूब बड़े बड़े लॉन बन सकते हैं आसानी से, और वहाँ पे गार्डन सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। लेकिन फिर भी जब बड़े बंगलों में जो भारी पेड़ होते हैं, वो भारी पेड़ हमेशा जो है वो दक्षिण पश्चिम और पश्चिम और दक्षिण की तरफ लगाने चाहिए, वो नहीं लगाने चाहिए उत्तर और उत्तर पूर्व में। हल्के पौधे ही लगाने चाहिए, फूलों के
फूलों के पेड़ लगाइए, है ना, छोटे छोटे प्लांट्स लगाइए, लेकिन भारी पेड़ उस तरफ मत लगाइए। अब आ जाए कि जो हमारे जो मीडियम साइज के घर होते हैं, है ना, 200 गज के, 400 गज स्क्वायर यार्ड के घर होते हैं, उसमें आप घर की छत पे अक्सर लोग गार्डन बनाते हैं, या घर के आगे या पीछे जगह जो है। तो गार्डन की दिशाएं तो अति शुभ दिशा नॉर्थ ईस्ट, शुभ दिशा या उत्तम दिशा ईस्ट, और उसके बाद नॉर्थ। उपयुक्त दिशा नॉर्थ है। अशुभ दिशाएं इसमें भी, वैसे तो देखा जाए गार्डन के लिहाज से मैं अशुभ दिशा कोई नहीं मानता, गमले रखने के लिहाज से। लेकिन अगर खुला क्षेत्र है तो वो निश्चित रूप से वहां गार्डन, आप अगर साउथ वेस्ट या वेस्ट या साउथ में आप गार्डन बना रहे हैं तो वो खुला हुआ होगा। लेकिन अगर आप छत में कोई क्षेत्र डेवलप कर रहे हैं तो उनको प्रमोट इसी तरह से करें, लेकिन बाकी जगहों में भी आप पौधे रख सकते हैं। तो ये है इस तरह से जी इसका। तो पंडित जी, तो दिशाएं हो गई, किस किस दिशा में गार्डन का होना अच्छा है, किस दिशा में होना अच्छा नहीं है। लेकिन पंडित जी, अगर हम पेड़ों और पौधों की बात करें, कि गार्डन तो इनसे ही जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, तो किस तरह के पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए गार्डन में? गार्डन में कांटेदार वृक्ष अवॉइड करने चाहिए। जी, कांटेदार वृक्ष, क्योंकि कांटे हमारे जीवन की रुकावटों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कांटेदार, पर्टिकुलरली लोग जो शौकिया बहुत कैक्टस के कलेक्शंस करते हैं जी, तो वो अपने जीवन में कांटे बो रहे होते हैं जी। तो कैक्टस के पौधे घर के अंदर तो बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए जी, और मुख्य द्वार के आसपास भी नहीं लगाने चाहिए जी, फार्म हाउस इत्यादि में। जी, जब आप बाउंड्री, और बाउंड्री कई बार फार्म हाउस वगैरह में पक्की बाउंड्री नहीं होती है, तार की बनाते हैं, फेंसिंग करते हैं, वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से आप फार्म हाउस वगैरह में रहने के स्थान पे नहीं, वहां पे आप कैक्टस लगा सकते हैं। लेकिन घर में निवास स्थान और उसके गार्डन में कैक्टस या कांटेदार वृक्षों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बोनसाई, बोनसाई तो आजकल फ्लैटों में भी उनको जगह मिल गई है। अरे भाई, ये रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ के पौधे हैं, इनकी ग्रोथ को रोक दिया गया है ना। आज की जेनेटिक साइंस वो पेड़ पौधों में भी खूब उपयोग होने लगी है, तो वो रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ है, तो निश्चित रूप से वो आपके जीवन को प्रतीकात्मक रूप से रिस्ट्रिक्ट करते हैं, आपकी ग्रोथ को रोकते हैं, तो ये भी नहीं लगाने चाहिए। दूध वाले, जिनसे दूध निकलता हो, ऐसे पौधे भी लगाना अवॉइड करना चाहिए। जी, तो आप कांटेदार पेड़ पौधे ना लगाएं अपने घर के आसपास, और साथ ही साथ इस पौधे से दूध निकलता हो उसे भी अवॉइड करें। पंडित जी, ऐसा मैंने सुना है कि जो फलदार वृक्ष होते हैं उसे भी अपने घर के गार्डन में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन उसका कारण क्या है ये अब तक मुझे भी नहीं पता और हमारे दर्शकों को भी नहीं पता होगा, तो चाहेंगे कि आप बता दें। देखिए, गार्डन के लिए ये एक पेड़ पौधों के लिए एक बहुत विस्तृत अपने भारतीय संस्कृति में भी और हर जगह, तो पेड़ पौधों का वास्तु में बहुत ज्यादा महत्व है और इनके बहुत ज्यादा लाभ हानि है कि किस तरह के पेड़ हम लगाएं, किस तरह के ना लगाएं। उसके लिए पूरा एक सेगमेंट, एक एपिसोड लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपकी बात का जवाब देते हुए कि फलदार पौधे घर में लगाने से कहते हैं कि पुत्र संतति और संतति पे पूरे रूप से उसकी ग्रोथ पे प्रभाव पड़ता है और पुत्र संतति पे इस रूप से। इसके लॉजिक और इस पे चर्चा हम लोग वृहद चर्चा है तो उसमें करेंगे, लेकिन नहीं लगाने चाहिए। जी, तो नहीं लगाने चाहिए फलदार वृक्ष भी आपको अपने घर के गार्डन में। अब पंडित जी, टिप ऑफ द डे का वक्त हो चुका है। देखिए, फेंगशुई के अकॉर्डिंग आपका दक्षिण पूर्वी क्षेत्र धन का क्षेत्र होता है। वहां पे चिकने पत्ते वाले, जिसके पत्ते नुकीले ना हो, यानी मंगल को रिप्रेजेंट ना करते हो, कांटे को रिप्रेजेंट ना करते हो, ऐसा पौधा वहां लगाना धन की वृद्धि के लिए, आपकी समृद्धि के लिए बहुत बढ़िया है। इसी तरह से आप अपने घर में घुसते हुए, जब आप घुस रहे हैं तो आपका जो बायां कोना है वहां पर मनी प्लांट लगाना बहुत शुभ होता है। मनी प्लांट लगाएंगे तो आप कहते हैं कि धन घर में इकट्ठा होता है और धन के स्रोत चारों तरफ से खुल जाते हैं। जी, तो बहुत ही बढ़िया टिप ऑफ द डे बताया है पंडित जी ने, आप इसे फॉलो कीजिए और यकीनन इससे आपको फायदा होगा। दोस्तों, आज हमने बात की बोरवेल की, गार्डन की और स्टेयरकेस की। अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका समाधान आप जानना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है vastu@jansandesh.tv। लेकिन इस ईमेल में आप अपने घर का लेआउट बताना ना भूलें और साथ ही जिनके नाम पे मकान है उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ भी हमें जरूर लिखकर भेजें। तो फिलहाल लेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।